ज्ञानवापी पर फाइनल की गई नई याचिका में किस किस को पार्टी बनाया गया है। ये जो नई याचिका दाखिल की गई है कोर्ट में, इसमें पार्टी कौन कौन है, क्या क्या उनकी तरफ से डिमांड सामने रखी गई हैं, ये पूरी जानकारी याचिकाकर्ता किरण सिंह के वकील से हमने जानने की कोशिश की। देखिए, जो पिटीशन फाइल किया गया है वो ज्ञानवापी का मैटर है। तो उसमें जो है भगवान आदि विश्वेश्वर नाथ के समय से, और इसमें स्टेट पार्टी है और मुस्लिम पार्टी हैं जो उनके ट्रस्ट वगैरह वक्फ वाले हैं। उसमें मेन रिलीफ हमारी ये है कि जो ग्राउंड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टेम्पल आर्किटेक्ट का है, उसके ऊपर जो है जो अपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो किसी भी समय को औरंगजेब के समय का है। तो उसी कंस्ट्रक्शन को रिमूवल के लिए और एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप के डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल किया है, और साथ में कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है कि उसका पोजीशन हमें डिलीवर किया जाए। चूँकि स्टेट पार्टी है, डीएम हैं और वो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं और स्टेट पार्टी बनी है। अब वो ऑर्डर हो गया और रजिस्टर्ड हो गया रेगुलर सूट के रूप में। पर सुनवाई होगी जो वो इंतरिम स्टे की एप्लीकेशन हमने दिया है कि इंतरिम एक ऑर्डर पास कर दिया जाए ताकि जो डिवोटीज़ हैं वो उनको पूजा राग भोग या वर्शिप करने के लिए उनको कोई रोक न सके, इसीलिए किया गया। नई याचिका पर क्या आदेश आता है वो दोपहर 2 बजे पता चल ही जाएगा, लेकिन पुरानी याचिका पर जिला जज की बेंच में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपके सामने रख दें। 26 मई से यानी कि कल से जिला जज की इस केस में रोज सुनवाई करेंगे। वो सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। पहले ये बहस होगी कि ये मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। ये तय होगा कि 1991 का एक्ट इस पर लागू होता है या नहीं। सर्वे की वीडियो और फोटो दोनों पक्षों को मुहैया कराने का आदेश जज ने दिया है। अब सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल करेंगे। जिला जज ने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर दोनों पर सर्वे रिपोर्ट अपना जवाब दाखिल कर दें। माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। क्योंकि मान ली सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा मामला। जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी। जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, वो क्या करेक्शन किया गया आज कोई पर ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे। मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई, और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। कोई फैसला नहीं, एक आदेश आया है। एक आदेश आया है। तो उस पर क्या कहना है? जैसे ये लोग उद्घोष लगा रहे हैं कि इनकी जीत हुई है। नहीं, आदेश ये आया है कि पोस्टुलेता के आधार पर पहले सुनवाई होगी कोर्ट में 26 तारीख को। 26 से स्टार्ट होगी सुनवाई, बस इतना ही आदेश, और कोई आदेश नहीं। आप लोग भी चाहते थे ना 7-11 वाले? हाँ, हर लोग हर मुकदमे में यही चाहता है कि पहले ये उस मुकदमा चलने योग्य हो, उसकी सुनवाई हो जाए, तभी ये मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। अनअदरवाइज बाकी सारे काम कर दिए जाए और मुकदमा चलने लायक ही ना हो तो क्यों परेशान हुआ जाए। आप लोग भी इस मुद्दे पे चाह रहे थे? हाँ। यस। ये किसी की जीत किसी की हार नहीं? किसी की जीत किसी की हार नहीं है। कानून का मसला है, कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो रहा है। अगला डेट कब पड़ा है? 26 तारीख। और इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़ गए हैं। भास्कर, दोपहर 2 बजे सबसे पहले जिस याचिका पर सुनवाई होनी है उसी का जिक्र कर लेते हैं। अब याचिका तो यह है कि पूरा का पूरा परिसर ही हिंदुओं के पक्ष को सौंप दिया जाए, वहां पर पूजा की इजाजत मिल जाए और मुस्लिम पक्ष के लोगों को भीतर जाने की इजाजत ही ना हो। नमाज वमाज तो पढ़ना दूर की बात है। मेंटेनेबिलिटी तो मुझे लगता है इस याचिका की भी क्या है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, इस याचिका को हमें इस आलोक में देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था उसमें साफ है कि मस्जिद के अंदर में मुस्लिम के प्रवेश पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई रोक नहीं है और कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जितने भी लोग जाके नमाज अता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
और दूसरी बात, जो शिवलिंग जहां तक मिलने की बात की जा रही है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, वहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, उसको एक तरह से सील बंद कर दिया गया है। तो ये दोनों ऑर्डर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में इस याचिका की क्या परिणति होगी ये देखना होगा कि जस्टिस रवि दिवाकर क्या कर रहे हैं। लेकिन जो याचिका करता है उनका ये कहना है कि उनको फौरी तौर पे जो शिवलिंग मिला है वहाँ पे पूजा पाठ और इसकी अनुमति मिल जाए और उसको कोई रोके ना, उस पर कोई व्यवधान ना हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अभी ये निर्धारित होना है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष कहता है फव्वारा है। तो और इसकी सुनवाई ऑलरेडी एक जगह चल रही है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसमें पहले अब ये मामला देखा जा रहा है कि मेंटेनेबल है या नहीं है। उसके बाद आगे ये तय होगा। जो हिंदू पक्ष की मांग है कि वो दीवार तोड़ने की अनुमति मिले, व्यासपीठ की जो दीवार है, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि शिवलिंग का आकार क्या है। उसके बाद तय होगा कि ये शिवलिंग है या नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि उससे एक स्टेप आगे जाके जितेंद्र कुमार बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने ये याचिका डाली है। उनको पूजा पाठ की अनुमति तुरंत चाहिए। उनको ये चाहिए कि मुस्लिम उस पूरे परिसर में ना घुसे। अब इसका एक पक्ष ये है कि व्यास परिवार भी है, वो परिवार पहले से ही कहता कि हमारे पास ऑर्डर है, ये पूरा परिसर जो है वो हमारा है। वो लोग भी कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं और कुछ दिनों बाद वो भी कोर्ट जाएंगे। तो देखना होगा कि इस याचिका की परिणति क्या होता है। लेकिन इतना तय मानिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद कोई और आदेश हो जाएगा और मुस्लिम का प्रवेश जो है वो वर्जित हो जाएगा। और ये जो याचिका दायर की गई है रवि दिवाकर के सामने जो जज हैं इस पूरे मामले में, अब देखना ये होगा कि आज 2 बजे जब कोर्ट बैठती है तो इस याचिका को लेकर क्या बातें सामने आती हैं। बहरहाल भास्कर, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। पूरे दिन इस खबर पर हम भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।